1920 एक अधूरी मोहब्बत। वक्त बदलता है पर सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। सन 1920 उत्तरी भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना ब्रिटिश कालीन कस्बा रोजवुड एस्टेट। धुंध में लिपटी सड़कों पर शाम ढलते ही लालटेनें जल उठती और उस शांत माहौल में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। पहला पड़ाव, मुलाकात अनकही सी। आरव एक युवा चित्रकार जिसकी आंखों में सपने और दिल में सादगी थी। वह रोजवुड एस्टेट के पुराने महल में पेंटिंग बनाने आया था। उसी महल की लाइब्रेरी में एक शाम उसे दिखी अनन्या, सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी, पुरानी किताबों की खुशबू से घिरी, मानो किसी बीते जमाने की राजकुमारी। धुंधली रोशनी में उसकी मुस्कुराहट आरव के दिल में ऐसे उतर गई जैसे कोई पुरानी तान छू रहा हो। आप यहाँ नई है? आरव ने झिझकते हुए पूछा। अनन्या ने सिर उठाया। नहीं, मैं तो यहीं की हूँ, शायद आप नए हैं। उसने कहा, यहीं की हूँ, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, गहरी, उदास और अनकही। दूसरा पड़ाव, मोहब्बत की खुशबू। दिन बीतते गए और आरव हर रोज़ आन्या से मिलने कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता। कभी किताबें, कभी चाय, कभी पेंटिंग। एक दिन बरसात में महल की छतरी पर दोनों लोग अकेले खड़े थे। अगर आपकी पेंटिंग में कोई कमी रह जाए तो? आन्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया। तब आप पूरी कर देना, क्योंकि अब मेरी हर पेंटिंग में आप होंगी। अनन्या ने पहली बार खुलकर हंसा। वही दिन था जब आरव को महसूस हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है। तीसरा पड़ाव, रहस्य की परतें। लेकिन धीरे धीरे आरव को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। अनन्या हमेशा शाम के बाद गायब हो जाती थी। महल की दासी कहती कि उस कमरे में सालों से कोई नहीं रहता। लाइब्रेरी के रजिस्टर में अनन्या का नाम 1905 की सूची में दर्ज था। एक रात आरव को एहसास हुआ तो आरव ने साहस करके पूछा, अनन्या, तुम कौन हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अनन्या की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं इस दुनिया की नहीं हूं आरव। मैं यहाँ बंधी हुई हूँ 15 साल से, 1905 से। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। चौथा पड़ाव, अतीत का सच। अनन्या ने बताया, 1905 में वह इसी महल में रहती थी। 1905 में वह इसी महल में रहती थी। एक जवान अंग्रेज अधिकारी विलियम ने उससे जबरन शादी करने की कोशिश की। जब अनन्या ने इनकार किया तो उसने गुस्से में महल में आग लगा दी और उस आग में अनन्या की जान चली गई। उसकी आत्मा इसी कमरे में कैद होकर रह गई। वह आगे नहीं बढ़ सकी, उसे मुक्ति नहीं मिली। पर तुमने मुझे क्यों चुना? आरव ने टूटते स्वर में पूछा। अनन्या ने हल्के से उसके चेहरे को छुआ। क्योंकि तुमने मुझे पहली बार इंसान की तरह देखा, डर की तरह नहीं। अंतिम पड़ाव, मोहब्बत का वादा।
महल की आखिरी रात। अनन्या की आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले दुख में नहीं छोड़ सकता। अनन्या मुस्कुराई। आरव, मेरी मोहब्बत यही है कि तुम जियो और मैं मुक्त हो जाऊं। और अगले ही पल सुबह की पहली किरण में धुंध के साथ अनन्या की परछाई हवा में घुल गई, जैसे वह 15 साल के बाद आखिरकार आज़ाद हो गई हो। आरव महल के बाहर निकल आया, पर हर पेंटिंग में, हर धुंध में, हर सफ़ेद दुपट्टे में वह अन्या को आज भी महसूस करता था। कहानी का संदेश: प्यार भले ही वक्त के साथ बदल जाए, पर सच्चा प्यार समय के साथ कभी नहीं बदलता। पर सच्चा प्यार समय के बंधन में कभी नहीं बंधता। कभी कभी एक अधूरी मोहब्बत सबसे खूबसूरत याद बन जाती है।